Hello everyone, welcome again to online session of monologue classes. I'm Dr. Dinesh Kumar and I will take today's The Hindu news analysis. Today is 28th August 2024. So now we come to the first news and the first news is Supreme Court grant bail to Kavitha, questions fairness of probe. अब बेसिकली हुआ क्या है इस न्यूज में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को जो है बेल दे दी है और जो बेल यहाँ पर दी है, बेल देते समय ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा है कि जो सीबीआई और ईडी की जो अप्रोच है वो इम्पार्शियल नहीं है। इम्पार्शियल नहीं है मतलब कोर्ट ने ये कहा है कि देखिए जो लिकर पॉलिसी से संबंधित स्कैम आप कह रहे हैं कि लिकर पॉलिसी से संबंधित स्कैम हुआ है, उसमें आपने पिक एंड चूज की अप्रोच को अडॉप्ट किया है, यानी कि कुछ लोगों को आपने एक्यूज्ड बनाया है और कुछ लोगों को आपने विटनेस बनाया। ऐसा ऑनरेबल कोर्ट ने क्यों कहा? ऑनरेबल कोर्ट ने इसलिए कहा कि जो के कविता है जिनको की बेल दी है ऑनरेबल कोर्ट ने, उन्हीं के जैसा ऑफेंस या इस तरह के सिमिलर फैक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे पर्सन के अगेंस्ट भी थे। उसका अगर हम नाम देखें, उनका नाम था मगुंथा रेड्डी। उन्होंने कहा कि अगर उनका रोल सेम है, कोर्ट ने क्या कहा कि अगर मगुंथा रेड्डी का और के कविता का रोल सेम है तो फिर आपने के कविता को तो एक्यूज्ड बना दिया और आपने मगुंथा रेड्डी को क्या बना दिया? विटनेस। इससे ये शो होता है कि अगर दोनों पर्सनों का रोल सेम है तो दोनों पर्सन को एक्यूज बनाना चाहिए था, लेकिन आपने क्या किया है, आपने के कविता को एक्यूज बनाया और मगुंथा रेड्डी को क्या बनाया है? विटनेस बनाया। तो यहां पर ऑनरेबल कोर्ट ने जांच एजेंसी जो है ईडी और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन से संबंधित अप्रोच पर क्वेश्चन रेज किया है और उन्होंने कहा है कि आपकी जो ये अप्रोच है वो इम्पार्शियल नहीं है बल्कि ये पिक एंड चूज वाली है, जिसके आधार पर उन्होंने के कविता को बेल ग्रांट की है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज है सुप्रीम कोर्ट स्टे आयुष मिनिस्ट्रीज नोटिफिकेशन ओमिटिंग की रूल प्रोहिबिटिंग मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। तो देखिए क्या हुआ इस न्यूज में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 का रूल नंबर 170 को ओमिट कर दिया, उस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। अब रोक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई? इसलिए लगाई कि जो रूल 170 है ये कहता है कि अगर कोई पर्सन यूनानी मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन और सिद्धा मेडिसिन के अगेंस्ट कोई भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट देता है तो उस पर्सन के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। अब ये जो रूल यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 7 मई को एक ऑर्डर आया था और जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई इस रूल से संबंधित सभी स्टेट या यूनियन टेरिटरीज को एक नोटिफिकेशन दो, जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने कहा था कि नोटिफिकेशन में ये लिखो कि ये रूल आज एप्लीकेबल नहीं है या आज ये रूल ऑपरेशन में नहीं है। लेकिन और जो आयुष मिनिस्ट्री है उसने नोटिफिकेशन निकाला और नोटिफिकेशन में उसने 1 जुलाई को ये निकाला कि इस रूल को खत्म कर दिया गया है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि आयुष मिनिस्ट्री ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कंटेम्प्ट की है। क्योंकि कंटेम्प्ट क्यों की है? क्योंकि जो उससे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने करने के लिए बोला उसने वो नहीं किया बल्कि एक डिफरेंट एक्ट किया। तो इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आयुष मिनिस्ट्री का जो डिसीजन था, ये नोटिफिकेशन था 1 जुलाई को जो आया, इस पर रोक लगा दी है। हाउ विल यू टैकल एयर पॉल्यूशन इन एनसीआर इन विंटर? सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द चीफ ऑफ एयर क्वालिटी और एयर क्वालिटी पैनल। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो चीफ ऑफ एयर क्वालिटी पैनल है उनसे ये पूछा है कि अगर आप आज पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो आप आने वाले समय में विंटर की सीजन में इस पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे करेंगे। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि जो आज के देश में जो एयर क्वालिटी है दिल्ली और एनसीआर के रीजन में वो बहुत ही पुअर है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं। अब हम यहाँ आपके साथ डिस्कस करेंगे आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो बात करता है वो बात करता है राइट टू लाइफ की। किसकी बात करता है? राइट टू लाइफ। अब अगर कोई पर्सन कहाँ रह रहा है? एक पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रह रहा है तो कहीं ना कहीं उसका जो राइट टू लाइफ है वो वायलेट होता है। ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई डिसीजन में कहा और जिसमें से एक डिसीजन है एमसी मेहता
वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस डिसीजन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एवरी पर्सन हैज अ फंडामेंटल राइट टू लिव इन अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। यहीं पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनसे ये कहा कि जो आपकी स्टेट ऑफ अफेयर है वो प्रॉपर नहीं है, और उसका रीजन ये है आपका डिपार्टमेंट प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। उसका रीजन ये है कि आपके डिपार्टमेंट में बहुत सारी जो वैकेंसीज हैं वो अनफुलफिल्ड है इवन टुडे। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। यहाँ पर जो ऑनरेबल मुंबई हाई कोर्ट ने और बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जो हम पॉक्सो एक्ट है, पॉक्सो एक्ट में हम गर्ल्स को ये बताते हैं कि व्हाट इज गुड टच और व्हाट इज बैड टच, लेकिन यहाँ पर हमारी जो अप्रोच है वो एक होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। बल्कि हमें जो यंग बॉयज हैं उनको भी ये बताना चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, अगर हम यंग बॉयज को इस तरह की बात बताएंगे कि क्या गलत है क्या सही है, तो हो सकता है कि हमारे समाज में जो फीमेल के अगेंस्ट ऑफेंसेस होते हैं वो कम हो जाए। तो उन्होंने इस बात पर एम्फेसाइज किया है कि लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताया जाए कि उनको इस तरह के ऑफेंसेस नहीं करने चाहिए, और ये एक होलिस्टिक अप्रोच हमको अपनाने की जरूरत है। और उन्होंने कहा कि इसके लिए आप जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री से या सीबीएसई से भी हेल्प ले सकते हैं ताकि उनको ये सब बातें बताई जाएं। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। तो मिस्टर सतीश कुमार जो है इनको अपॉइंट कर दिया गया है चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। मिस्टर सतीश कुमार को चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड अपॉइंट कर दिया है, और ये जो है 1 सितंबर 2024 से क्या लेंगे, चार्ज ग्रहण करेंगे अपना। नेक्स्ट, हिमाचल मेक्स 21 द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन। तो हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक बिल पास किया है जिसमें फीमेल की जो शादी की एज थी, वुमेन की जो शादी की एज थी वो पहले 18 थी, लेकिन अब उसको 18 से 21 कर दिया है। एक बात यह है कि अभी ये कानून नहीं बना है, अभी केवल ये बिल पास हुआ है। बिल पास होने के बाद, ये बिल जब पास हो जाएगा उसके बाद ये गवर्नर के पास जाएगा। जब गवर्नर इस पे साइन कर देंगे, अपनी एसेंट दे देंगे, तब ये कानून बनेगा। लेकिन जो फीमेल की एज है 18 से 21 करने वाला, ये हमारे देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। तो यहां से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। So dear students, I have discussed all the important news of today's newspaper. I will come again with more such news. Till then, thank you very much. Goodbye.